तो आप ये पूरा स्वर विज्ञान का कोर्स है या सीरीज है, तो ये ऑडियंस को आप फ्री में क्यों देना चाहते हैं? स्वर विज्ञान ने मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया। स्वर विज्ञान आपने नहीं सीखा, इसका मतलब आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। आज तक चींटी का पेट भी नहीं दुखाया। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसी के साथ एक पैसे की चीटिंग नहीं की और किसी को धोखा नहीं दिया आज तक लाइफ में कभी भी। रातों रात में भारत में फेमस हो गया, रातों रात। हाँ। मुझे गले का कुत्ता नहीं जानता था। स्वर विज्ञान में जो भी है ना शुभम भाई, सब कुछ सिखाऊंगा A to Z, मगर पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ बाकी नहीं रखेंगे। कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स महा कोर्स है, मान के चलो आप। इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं डॉक्टर शंभू शर्मा के साथ। तो इसी के साथ हम डॉक्टर शंभू शर्मा का स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं डॉक्टर शंभू शर्मा? ईश्वर की कृपा है शुभम भाई, बहुत अच्छा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। सर, आपकी वाइफ से एकदम डिफरेंट है। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी मुझे फील होती है। आपके साथ मिलके हमारी बीच जो है वो मतलब खुशी कहीं गुना बढ़ जाती है। बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके। आपका जो ये अरे जो मतलब भोलापन है, जो ऑनेस्टी है चेहरे पे, वो वंडरफुल है और अट्रैक्ट करती है। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए इसी के साथ अपन डायरेक्ट अपने टॉपिक पर जंप करते हैं और आज हम बात करेंगे कि आपके जीवन में स्वर विज्ञान किस तरह से आया। शुभम भाई, ऐसा है कि मैं बहुत मेहनती रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे गर्व है अपनी मेहनत के ऊपर और मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हूँ, क्योंकि मैंने मेरी टॉप तक किया हुआ है और लगातार किया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने टॉप किया है। तो मेहनती के साथ में अ, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाला, बहुत ज़्यादा अपने धर्म की आस्था को या जो भी चीज़ें हैं उनको मानने वाला व्यक्ति मैं। ज्योतिष का विश्वास करने वाला, हस्तरेखा का विश्वास करने वाला, और भी जो जो वास्तु होता है इसका विश्वास करने वाला। और मैंने इनको बहुत, इनका मैंने सपोर्ट लिया। परंतु मेरी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, इतने आए कि मतलब गिना नहीं सकता मैं आपको। तो फिर मैं ढूंढते मुझे ये भी मिल गया, तो उसको मैंने देखा तो फिर इसमें मैं उतरता चला गया। तो आप स्वर विज्ञान को कहाँ पर ढूंढ रहे थे? आपको किस तरह से ये स्वर विज्ञान मिला? नहीं, मैंने सूर्य विज्ञान को नहीं ढूंढा, सूर्य विज्ञान ने मुझे ढूंढा। क्योंकि अच्छा। मेरे सामने कहीं बार आए, कहीं वीडियो आए, क्योंकि मैं सर्च करता था। मैं टोटल इसी चीज़ें ज़्यादा देखता था यूट्यूब पे, जो कि लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके, भाग्य को उदय कर सके। जो बहुत अच्छा इंसान है फिर वो दुख पा रहा है, जो बोल रहा है कि मैं 100 काम करता हूँ, 100 का वर्क करने के बाद मुझे 1 रुपया मिलता है। मैं पंडितों के पास जाता था, ये मुझे 100 का 5 दिलवा दो केवल। 10 तो बहुत ज़्यादा है, मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि मैंने जो दुख देखे हैं, जो परेशानियाँ देखी है ना, वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतनी तकलीफ़ें उठाई मैंने, इतनी तकलीफ़ें उठाई मैंने, तो मैं ढूँढता रहता था ये चीज़ें। तो ये स्वर विज्ञान बार-बार मेरे सामने आ रहा था, कई बार मेरे सामने आया, पर मैं इसको नकारता गया, क्या है स्वर विज्ञान? फिर अचानक एक तो वीडियो आई, मैंने देख लिया, मुझे जोरदार है यार। तो फिर मैंने उनका थोड़ा यूज़ किया, तो मुझे काम करता है, थोड़ा मैं रिलैक्स हुआ। फिर मैं यूट्यूब पे इसको सर्च किया, फिर मैं इसकी बुक्स वगैरह जो भी है, जो भी जहाँ से मुझे इसका कंटेंट मिलना शुरू हुआ, मैं इसको सीखना शुरू कर दिया। मतलब इसने मुझे ढूँढा है, मैंने इसको नहीं ढूँढा। अच्छा, तो आपने स्वर विज्ञान को कहाँ से सीखा? आपके गुरु कौन है स्वर विज्ञान के? स्वर विज्ञान में मेरे गुरु हैं खुद भगवान शिव अच्छा। और माँ पार्वती। क्योंकि इसका कोई गुरु नहीं हो सकता, कि ये तो ऑलरेडी शिव का ज्ञान है। मगर लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से यूट्यूब पे लाए कुछ लोग, परंतु समस्या एक थी, कोई भी आदमी पूरा नहीं बता पा रहा था उसको। पता नहीं क्यों छिपा रहे थे, डरा रहे थे और बहुत ज़्यादा उसका महत्व बता रहे थे। स्वर विज्ञान ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। तो मुझे लगा यार जोरदार चीज़ है, मगर वो थोड़ी बहुत एक दो टेक्निक बता देते थे और फिर उसको मतलब मुझे लगता था कोर्स की तरफ खींच रहे हैं लोग। ऐसा मुझे लगता था कि कोर्स बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि डरा तो पूरा रहे थे। उसके बारे में ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये पता कर सकते हैं, वो पता कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि यार चीज़ तो जोरदार है, मगर लोग बता नहीं पा रहे पूरा। अब बता क्यों नहीं रहे मुझे पता नहीं। मैंने और दूसरी जगह देखा, मैंने सारे ही वीडियो जो भी स्वर विज्ञान पे थे वो देख डाले, छोड़ा ही नहीं किसी को बाकी। कोई बुक्स वगैरह मिली वही मैंने लेने की कोशिश की, और मैंने वीडियो वगैरह से सीखा है। मगर वहाँ ऐसा हुआ कि किसी ने पूरा नहीं सिखाया, पर किसी कहीं का रोड़ा, कहीं का क्या बोलते हैं उसको, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, अब भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो मैंने कुछ यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, फिर बिल्डिंग तैयार कर ली। तो मेरे उनमें से मतलब मैं उनका उपभोक्ता हूँ, उनसे मैंने सीखा है। परंतु मैं गुरु किसी को नहीं मानता, क्योंकि वो लोग पूरा किसी ने नहीं दिया। मुझे एक भी गुरु ऐसा नहीं मिला जिसने 100% देने की कोशिश की हो। ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था, ना उनके कंटेंट से लग रहा था। उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि मैंने उनसे सीखा है, परंतु मैंने किसी ने कुछ चीज़ बता दी, किसी ने कुछ चीज़ बता दी। मेरा टाइम बहुत ख़राब हुआ।
अच्छा। मेरे हज़ारों घंटे खराब हो गए, ये मानो। जो चीज़ 5 घंटे की थी ना, उसमें मेरे 5000 घंटे खराब हो गए। इसलिए मैं किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहता कि मुझे मिला है ना, उसमें मैंने दिया बहुत है, बाकी मिला है मैंने लिया है बहुत ज़्यादा। तो सभी से सीखा है, और फिर जो ज्ञान है तो भगवान शिव का ही है, तो उन्हीं को मैं सारा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्हीं का, वही मेरे गुरु हैं और उन्हीं को मैं गुरु मानता हूँ। बाकी का मैं उपभोक्ता हूँ, उनसे मैंने लिया है तो उनको मैंने टाइम दे दिया, बस सीधी सी बात है। तो अच्छा, आपने ये बताया कि जितना मैंने लिया है उससे ज़्यादा मैंने दिया है, तो आप ये स्वर विज्ञान का ज्ञान भी आपके ऑडियंस को पूरा देना चाहते हो? ये ऐसा है शुभम भाई कि जैसे एक अच्छा पिता अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करता है, एक अच्छा बेटा अपने माँ के लिए, अपने पापा के लिए बहुत करता है, एक बहुत प्यारा दोस्त अपने अच्छे दोस्त के लिए बहुत कुछ करता है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। असली दोस्त वही है जो वक्त पे काम आए। तो जो मुझे देखेगा ना, उसका मैं असली सच्चा दोस्त हूँ, मान के चलो। मेरी तरफ से मैं 0.00001% में नहीं छिपाऊंगा। जो मैंने सीखा है, जो मुझे आता है, वो पूरा सिखाऊंगा। उसका मेरा कोई दिमाग में लालच भी नहीं होगा कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा, तो क्योंकि आप मैं इस चीज़ को जानता हूँ। पहले क्या होता था कि लोग नॉलेज को रखते थे 100%। मान लो गुरु है, उसने 100% नॉलेज रखी, उसके पास नॉलेज है गुरु के पास में, और वो जानता है पूरा, और वो पूरा जानता कि नहीं जानता ये तो वो गुरु जाने, मगर गुरु ये सोचता था मुझे पूरा आता है। फिर उसका जो शिष्य था ना, वो कहीं गुरु से आगे नहीं बढ़ जाए, तो गुरु क्या करता था, 1% नॉलेज को रख लेता था रिजर्व में। मतलब अपने चेले को केवल 99% देता था, पूरा ज्ञान देता था, मगर 1% तो नाम मात्र होता है। तो उसने 1% रख लिया, क्योंकि वो गुरु है, चेला कहीं गुरु नहीं बन जाए। तो फिर क्या हुआ कि वो जो चेला था ना, वो भी किसी दिन गुरु बनेगा। अब चेला सोचता है मेरे पास पूरा है, गुरु से पूरा लेके आया, जबकि उसके पास 99% 100 नहीं है, क्योंकि 1% गुरु जी के पास था। अब गुरु जी गए, जल गया, दफन हो गए, गुरु जी के साथ 1% नॉलेज गई। अब जो चेला भाई साहब गुरु बना, वो भी यही करेगा कि 1% रख लेता हूँ, 99 सिखा देता हूँ, और ये क्रम बराबर चलता आ रहा है। हमारा जो ज्ञान था ना, बहुत ज्ञान था, मगर मैं सभी गुरुओं को तो इसके लिए ब्लेम नहीं करूँगा। बाकी मैंने नोटिस किया है, मैंने देखा है कि व्यक्ति के अंदर एक अहंकार होता है, तो वो कभी भी अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहता है, तो कुछ छिपा लेता है। बाकी मैं छिपाना तो छोड़ो, जो मुझे नहीं आता ना, इधर-उधर से सीख के भले रट के 2 घंटे के लिए रटना पड़े भले मुझे उनको बताने के लिए, मैं भूल जाऊँगा, मगर मेरे लोगों को याद हो जाएगा। तो मैं कहीं से भी कबाड़-कबूड़ के इधर से उधर से सिखा के पूरा से ज़्यादा सिखाऊँगा। मतलब जो मुझे आता है ना, उससे डबल सिखाऊँगा, क्योंकि मुझे आता है तो मेरे पास है, मगर मुझे याद नहीं रहेगा मान लो, तो मैं तैयारी करके आऊँगा कहीं से, क्योंकि मैं इसको लंबा लेने जा रहा हूँ, पूरा कोर्स देने वाला हूँ। तो मैं मान लो मुझे कोई चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई है, मुझे 100% आती है, परंतु हो सकता है कुछ बात मुझे याद नहीं रहे, या मैं भूल जाऊँ, कोई बात ऐसी हो, तो मैं को कहीं से सीख के आऊँगा, भले बाद में भूल जाऊँ, और मेरे ऑडियंस को सिखा दूँगा मैं। तो आप ये पूरा स्वर विज्ञान का कोर्स है या सीरीज है, तो ये ऑडियंस को आप फ्री में क्यों देना चाहते हैं? भाई मेरे, क्योंकि स्वर विज्ञान ने मेरा पूरा जीवन ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। ये स्वर विज्ञान ही है जिसने मुझे दुखों से बाहर निकाला है, मुझे परेशानियों से बाहर निकाला है। मैंने इतनी गरीबी देखी है कि कोई गरीब नहीं हो सकता, रोड पे सोने वाला इंसान है ना, वो मुझसे अमीर होगा। मेरे ख़ानदान में जितने भी लोग हैं ना, मेरे चाचा, मामा, ताऊ, सबसे इंटेलिजेंट हूँ मैं। मेरे ख़ानदान में कोई मेरिट टॉप नहीं किया, किसी ने मेरिट टॉप नहीं किया, किसी ने भी। मगर मैंने मेरिट टॉप किया लगातार 4 बार। मेरे ख़ानदान में एक नहीं जो अंग्रेज़ी बोल सकता है, पर मैं अंग्रेज़ी का ट्रेनर हूँ, मैंने अंग्रेज़ी बोलना सिखाया लोगों को। अच्छा। परंतु मैंने जो गरीबी देखी है ना, मेरे ख़ानदान में एक भी इतना गरीब नहीं रहा जितना गरीब मैं रहा हूँ। जितनी तकलीफ़ें मैंने भुगती है, जितनी पैसे की तंगी मैंने भुगती है, जितना समाज में, मेरे परिवार में मैंने प्रताड़ना भुगती है। मतलब जो खुजली वाला कुत्ता होता है ना, जो खुजली हो जाती है उसके, और वो इधर-उधर भगता है, लोग उसको दूर भगाते हैं। मेरे ख़ानदान ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने मेरे साथ उससे भी बुरा व्यवहार किया है मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। अब पैसा क्यों नहीं था मुझे खुद को पता नहीं था, क्योंकि इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई ऐसे ग्रह होंगे, ऐसा मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा होगा कि मेरे पास पैसा नहीं आया। नॉलेज बहुत थी, क्योंकि मैंने बहुत सीखा, अच्छाई कभी नहीं छोड़ी, अच्छाई बहुत ज़्यादा थी, ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा थी। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने परिवार से, दोस्तों से, परंतु मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया। केवल और केवल मेरा यूज़ किया। जब मेरे पास बहुत कुछ था, तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे पास जो जाता गया, लोग मेरे लाते मारना शुरू कर दिया। मगर जब मैंने फिर पंडितों के चक्कर में पड़ा, तो मैंने देखा यार ये तो लूट रहे हैं, और मतलब किसी को नहीं दिखाया क्या मैंने, ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं। जब ये स्वर विज्ञान आया ना, तब मेरी ज़िंदगी में पहली बार चेंज आया, और बड़ा चेंज आया। मैं चाहता हूँ कोई मेरी तरह दुखी हो बेचारा, हो सकता है कोई हो, तो उसकी ज़िंदगी में यू टर्न आना चाहिए। इसलिए पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ, और ये मैं गारंटी देता हूँ, मेरा वादा है
जिसने ये जो टिप्स है ना उनको फॉलो कर लिया ना, उसकी जिंदगी तो बदल गई, 100% बदल गई शुभम भाई। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, सारी विद्याएं एक तरफ, ये अकेली विद्या उनसे करोड़ गुना ज्यादा है। ये स्वर विज्ञान जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को अपने बच्चों के लिए दिया है, जिसका बेनिफिट मैंने दिखा है। रातों रात मेरी जिंदगी में चेंज आ गया, इतना चेंज आया कि मैं मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आ गया इतना। मैं इतना अच्छा इंसान था, भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे कुछ ऐसा मेरी ज़िंदगी में ऐसा टर्न लेके आ जाओ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। 5 करोड़ वक्त लगाने का मेरा कमिटमेंट था कि मैं 5 करोड़ 6 आधा वक्त लगाऊंगा। अब मेरी औकात नहीं थी ऐसा करने की, मगर स्वर विज्ञान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अब मैं सबको सिखाऊंगा, ये सबको सिखाऊंगा, सबको सिखाऊंगा, 100% सिखाऊंगा। अच्छा, एक सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आप पूरा कोर्स है जितना भी आपने आज तक सीखा है वो फ्री में सिखाने के लिए उससे ज़्यादा सिखाऊंगा, जितना सीखा उससे ज़्यादा। वो भी पूरा फ्री में? फ्री नहीं है, वो मेरे भाई है, एहसान नहीं है उनके ऊपर, वो मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। अच्छा, मेरे ऑडियंस मेरे भाई है, मेरे अपने, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी चाची है, कोई मेरी आंटी है। उन सबको मैं फ्री कुछ नहीं कर रहा, सेवा कर रहा हूँ। सेवा फ्री नहीं होती है, ये सेल्फलेसली सिखा रहा हूँ मैं। तो चलिए वापस से बात करते हैं अपन स्वर विज्ञान की। तो स्वर विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई फिर? बहुत आसानी से हुई। माँ पार्वती ने परमपिता परमेश्वर शंकर जी से पूछा कि ऐसा कुछ बता दो कि मैं अपने बच्चों का भला हो जाए, ऐसा कुछ ज्ञान दे दो कि ये जो लोग हैं पृथ्वी पर उनकी ज़िंदगी में परेशानियां खत्म हो जाए, दुख दर्द खत्म हो जाए। तो शंकर भगवान ने माँ पार्वती को ये ज्ञान दिया स्वर विज्ञान का, शिव सर्वोदय में। अब मुझे इसमें ज़्यादा कोई बड़ी नॉलेज नहीं है कि मैं शिव सर्वोदय या जो स्वर विज्ञान है ये जीरो जानता था, मैं कुछ नहीं जानता था। प्लस मेरा कोई ऑथेंटिक गुरु नहीं है जिसे मैंने सीखा हो, मैंने तो सबसे सीखा है, कोई पर्टिकुलर एक गुरु नहीं है। तो ये भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था, वहीं से आया है। फिर कालांतर में इसमें डेवलपमेंट हुआ, जैसे किसी ने पंखा बनाया था एक साइंटिस्ट ने, या ट्यूबलाइट बनाई थी, या बल्ब बनाया था, या एरोप्लेन बनाई थी। उसके बाद जैसे कंप्यूटर बनाया था, तो उसमें फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, डेवलपमेंट होता गया। वैसे भगवान शंकर का जो ये प्रसाद था, ये कालांतर में हमारे ऋषि मुनि जो ज्ञानी थे, जो बड़े तपस्वी थे, उन लोगों ने अपनी साधना से, अपनी बुद्धि से इसमें और डेवलपमेंट किया, इसमें और विकास किया अपने शिष्यों के लिए, उनको सिखाया उन्होंने। तो उससे ये चीज़ आगे बढ़ती गई, मगर इसका मिसयूज बहुत किया गया क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि इसमें कुछ मतलब सब कुछ संभव है, इससे सब कुछ संभव है। तो फिर ये बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ। तो इसमें भगवान शंकर का जो प्रसाद है ना, उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड हुई है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इतने साधक लोग हैं, उसने इसको डेवलप किया है। डेवलप करते करते इसको बहुत अच्छे लेवल पे आए हैं, मगर ये फिर गायब हो गया बीच में, पता नहीं क्यों। अभी अचानक बहुत ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब पे, तो मानो बाढ़ आई हुई इस टाइम। अच्छा, इस टाइम तो इसकी बाढ़ आई हुई है, हर व्यक्ति इस पर बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब इस पर वीडियो बना रहा है और सबको सबका वीडियो देखना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। तो सब में जैसे कोई भी सीख सकता है इस ज्ञान को? ये स्वर विज्ञान ऐसी चीज़ है, ये सबके लिए कंपलसरी है, नहीं सीखा तो नुकसान हो जाएगा। ये तो वो चीज़ है जो आपके लिए आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, अच्छा, आपकी लाइफ का पार्ट है। स्वर विज्ञान आपने नहीं सीखा, इसका मतलब आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक हर कोई को सीखना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी को सबको सीखना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए, परिवार में सबको प्रमोट करना चाहिए, दोस्तों को बताना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे हेल्दी फूड के लिए सबको बताते हैं ना अपन, भाई ये हेल्दी फूड है। जैसे वो रामायण आई थी एक बार, जो लोगों ने देखी थी रामानंद जी की, उसको सबने देखा था ना, कितना बढ़िया संस्कार पड़े थे। वैसे ये चीज़ ही बहुत बढ़िया है, सबको देखना चाहिए, तो सबको सीखना चाहिए। इससे क्या क्या फायदे हैं फिर स्वर विज्ञान सीखने से? इससे फायदे तो हैं ही हैं, नुकसान ज़्यादा है अगर नहीं सीखा तो। क्योंकि हाँ, क्योंकि जब स्वर आपके चल रहे हैं और नेगेटिव स्वर में आपने कोई काम किया तो आपके साथ तो कुछ गलत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं गलत क्यों हो रहा है, आपका सौभाग्य दुर्भाग्य बदलता जाएगा। जैसे मेरा बदल रहा था, मेरा इसलिए तो बदल रहा था, मैं अच्छे कर्म कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, रात दिन लगा हुआ था, इतना जुझारू, इतना मेहनती। मैंने मेरी लाइफ में मेरा ऐसा मेहनती इंसान नहीं देखा। मैं अब गर्व करता हूँ, मैंने मेरी लाइफ में अपना ऐसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। मैं अपनी ईमानदारी पे गर्व करता हूँ, अपनी ऑनेस्टी पे गर्व करता हूँ। मैं आज तक चीटी का पेट भी नहीं दुखाया। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसी के साथ एक पैसे की चीटिंग नहीं की और किसी को धोखा नहीं दिया आज तक लाइफ में, कभी भी धोखा नहीं दिया लाइफ में, कभी नहीं दिया, नेवर एवर। परंतु मैं इतना तकलीफ पाया क्योंकि सब उल्टा कर रहा था मैं, स्वर विज्ञान ज्ञान नहीं था, तो जो स्वर का काम था उसका मैं अपोजिट करता था, मेरे साथ नुकसान होता जा रहा था। तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि इससे वो नुकसान से बच सके और मौके को देके फायदा उठा सके। और जैसे अगर फायदे की बात करें तो क्या क्या
फायदा है? फायदा तो ये है कि आदमी जो स्वर है उसके अनुसार काम करेगा तो सारे काम सिद्ध होंगे उसके। अच्छा। और जो काम मान लो नहीं करना चाहिए, जिस टाइम नहीं करना चाहिए नहीं करेगा तो बच जाएगा परेशानी से। सामने रोड क्रॉस करनी है और ट्रैफिक आ रहा है, घुस जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना उसका। आगे रेड बत्ती हो रही है वहाँ पे, आदमी रुकेगा ना, और वो नहीं रुकेगा तो टकरा जाएगा। तो वही बात है, बत्ती है ग्रीन होगी तो निकल जाओ, रेड तो रुक जाओ। तो ये भी इसमें भी सही है। आप स्वर विज्ञान को ही क्यों प्रमोट करते हैं? मतलब और भी तो चीजें हैं, जैसे आपको रेकी हीलिंग भी आती, ग्रैंड मास्टर भी है आप, रेकी हीलिंग ग्रैंड मास्टर, थेरेपिस्ट भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हो आप। हाँ। लेकिन आप स्वर विज्ञान की ही क्यों बात करते हैं? ये ऐसा है कि ये पहली बात तो सब अंधविश्वासों से दूर करता है, ये पहली बात। अच्छा। दूसरा, ये बहुत आसान है, इसमें एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, खुद वो करना है, खुद का खुद गुरु बनना है। कोई साधना करने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, केवल एक टेक्निक यूज करनी है, याद रखना है। अब आप साधना करते हैं तो साधना भी कुछ नहीं है, केवल याद रखना ही साधना है इसमें। आप इसमें हिमालय पे जाके या कोई तपस्या करके कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है, इसकी साधना ही याद रखना बस। तो इसलिए मैं इसको प्रमोट करता हूँ, और ये 100% काम करता है। बाकी चीज़ें काम करे कि नहीं करे, ये काम जरूर करता है। रेकी हीलिंग का अपना एक चीज़ है, वो अलग चीज़ है, हर कोई आदमी रेकी हीलिंग नहीं कर सकता। NLP है, हर कोई नहीं कर सकता। हिप्नोथेरेपी हर कोई नहीं कर सकता, वो बहुत सारे सीखना ही पड़ता है। और आदमी का जो ओरा है वो बढ़िया होना चाहिए, उसका खुद का सोच बढ़िया होनी चाहिए, वो आदमी दिल से बढ़िया होना चाहिए, तो चीज़ें काम करती है। अच्छा। और ये औरों के लिए सीखते हैं, खुद के लिए भी सीखते हैं। अब ये जो स्वर विज्ञान है, ये खुद के लिए सीखना है केवल। अच्छा। ये खुद के लिए सीखना है, ये खुद के लिए सीखना है, तो सीधी सी बात है, सबको आना चाहिए। आदमी खुद के लिए नहाता है, खुद के लिए खाता है, खुद के लिए कपड़े पहनता है, तो खुद के लिए तो खुद के लिए जो चीज़ें तो आना चाहिए ना। ये तो बहुत बढ़िया है वैसे। हाँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई आपने स्वर विज्ञान के बारे में। और जैसे मैंने कहीं पे सुना था कि स्वर विज्ञान के कुछ स्टेजेस भी होते हैं, लेवल्स भी होते हैं, तो इसमें क्या क्या लेवल्स? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे। हाँ, इस तरह अच्छा, से कुछ सुना था एडवांस मैंने। कोर्स और वो ऐसे। ये सब बहुत बड़ा प्रोफेशन है, लोगों ने इसको भी बिजनेस बना करके और अरबों का कारोबार बना दिया। कोई बात नहीं है, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लोग इसको इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं इसका। मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगा। बाकी इसके कोई लेवल नहीं होते हैं, इसमें तो एक ही लेवल है, बहुत आसान है, एक बच्चा भी सीख सकता है। जो बच्चा LKG में पढ़ता है ना, वो भी सीख सकता है, इतनी आसान है सर। तो कोई लेवल नहीं है इसमें एकदम बेसिक्स क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए फिर? शुरुआत इसमें सबसे पहले तो शंकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मैं स्वर विज्ञान में उतर रहा हूँ, मैं स्वर साधना करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो पहले जिनका ये प्रसाद है उनके भोले बाबा के चरणों में जा कर के प्रार्थना करना चाहिए, वो जरूरी है। उसके बाद फिर इसको साधना को, मतलब साधना का मतलब इस स्वर विज्ञान को सीखना या इसका यूज करना शुरू करना चाहिए। भोले बाबा से इजाजत ले लो यार। घर में जाते थे इजाजत नहीं लेते कि मैं आई कम इन बोलते ना, टीचर क्लास में बोलता है मैं आई कम इन बोलते ना, तो इजाजत ले लो उनसे, उनका आशीर्वाद ले लो ना, तो ज्यादा फलित होगा। तो इसमें कुछ भी होंगे। आपने प्रेयर के बारे में बताया, तो प्रेयर में कौन सी प्रेयर, कुछ स्पेसिफिक प्रेयर है हाँ, इसमें? प्रेयर में ऐसा होता है, जब आप स्वर विज्ञान में उतरें, जैसे मेरे ऑडियंस है स्वर विज्ञान में उतरेंगे, ये सीखेंगे, ये ज्ञान लेंगे, इसका यूज करेंगे, तो सबसे पहले उनको भगवान शंकर से प्रार्थना करना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए आशीर्वाद देने की, और उनका जो है वो आदेश ले लेना चाहिए, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए, परमिशन ले लेंगे और आशीर्वाद ले लेंगे। तो उनसे परमिशन लें पहले और आशीर्वाद लें उनसे। ये बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, सिंपल, जो कोई भी कर सकता है। अच्छा, पहले वो टेक्निक क्या है? सबसे पहले आप या तो सुबह का टाइम या शाम का टाइम, सनराइज या सनसेट का टाइम चुनना पड़ेगा आपको शुरुआत करने के लिए। अच्छा। अब आप आज सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो कल से चालू कर दो, सुबह या शाम को फिक्स टाइम। गूगल से पता कर लो सनराइज का टाइम क्या है, सनसेट का टाइम क्या है, तो आपको जब आपकी सुविधा हो तब आप ये टाइम सेट कर लो कि मुझे सुबह प्रार्थना करनी है, शाम को करनी है। केवल आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही करनी है प्रार्थना, वो एक अच्छा टाइम होता है, ठीक है, वो शुभ बेला होती है, ठीक है ना। तो उस समय ज़्यादा ठीक रहता है भगवान का नाम लेना, क्योंकि उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी चलने के चांस होते हैं, और भी बहुत सारे, अब बताऊंगा मैं क्या नाड़ियाँ क्या होती है आपको। तो वो टाइम बेस्ट होता है। नाड़ियाँ बाद में सीखेंगे, पहले भगवान का से प्रार्थना कर लें, अपन उनसे इजाज़त ले लें, बेसिक से शुरू करें। हाँ, तो पहले आपको भगवान से इजाज़त लेनी होगी और उनसे आशीर्वाद लेना होगा। उसके लिए टाइम चुन लो आप, फिर टाइम चुन के घड़ी में देख लो इतना टाइम है, तो पहले तैयारी कर लो। उसकी तैयारी कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा उस दिन आप नहाए धोए होने चाहिए, आपने कुछ अभक्ष से नहीं खाया होना चाहिए, कुछ ऐसे आपने कर्म नहीं किए होने चाहिए उस दिन, ठीक है ना।
तो मतलब आप शुद्ध सात्विक हो, बड़ा स्नान वगैरह आपने किया हुआ हो और आपने कुछ भी ऐसा कुछ किसी का नुकसान नहीं किया हो, किसी को बुरा नहीं बोला हो, थोड़ा सात्विक हो आप, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि भोले बाबा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसको आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर आप एक जगह फिक्स कर लो, मुझे यहाँ बैठना है, ये जगह तय कर लो, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करे आपको, पहले तय कर लो यहाँ बैठना है, वह जगह फिक्स कर लो, आप वहाँ शांति से आपको बैठ जाना। वहाँ बैठ गए, आप आसन लगा के बैठ जाओ, आपको जो आसन आता है आराम से आलती पालती करके बैठ जाओ ऐसे करके, या आप वो जो योग लगाते हैं हठ योग वाला, वो जो भी है, मतलब इसमें कोई ये रूल नहीं है कि आप कौन, जिससे आपकी सुविधा हो, नहीं बैठा जाए, मोटे हो आप तो वैसे बैठ जाओ, जैसे भी आप बैठ सकते हैं, मगर आपको ध्यान की मुद्रा में बैठने की कोशिश करनी है, मतलब आपको रिलैक्स होकर बैठना है, ठीक है। आलती पालती लगा के या सुखासन में बैठ जाओ, या कोई हठ योग वाला साधन आपको आता है, आपको ऐसे पैर को घुसा के हुए, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते, आप मोड़ नहीं सकते पैरों को, कुर्सी पे बैठ जाओ ऐसे, ऐसे बैठ गए। फिर आपको आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद में आपको लंबी सांस लेनी है, नाभि तक भरना है यहां तक, और फिर सांस को उसी स्टाइल में छोड़ना है। ऐसे आपको लंबी सांस लेनी है, 21 तक काउंट कर लो आप, 21 सांस आपको गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। हाथों वैसे करने की जरूरत नहीं, आप बैठे आराम से, रिलैक्स होकर बैठे आप, एक रिलैक्स होकर बैठ गए ऐसे, 21 सांसें ले लिया आपने, इससे आप रिलैक्स हो जाओगे। फिर 21 सांस के बाद में आपका जो ये नाक का टिप है ना, यहाँ अपनी आंखों को लेके आएंगे खींच करके इसे, और टिप को देखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं देख सकते, आपको नहीं देखना तो सामने कोई दीवार है, उसे 45 का कोण बना लो, कोई भाई 45 डिग्री का कोण है ऐसे, और आंखों को खींच के लेके जाओ वहाँ पे, उसको देखो। उसको भी नहीं देखना है तो जहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ खींच के आंखों को इसको देखने की कोशिश करो ऐसे करके। अच्छा, देखो मैं हिलने लग गया अभी ऐसे, ये बहुत जबरदस्त टेक्निक होती है हमारी, ये जो हिप्नोसिस पूछती है ना, उसमें टेक्निक है, लोग सिखाते नहीं, कि बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा, मैं तो सिखा देता हूँ, ठीक है। ये 3 टेक्निक बता दी, नाक को देख लो, यहाँ देख लो, या 45 कोण बना के देख लो। ऐसे आपको ध्यान से देखना है, लगातार देखना है, आपकी पलकें भारी होती जाएगी, भारी होती जाएगी, और भारी होती जाएगी, भारी होती जाएगी, भारी होती जाएगी, मैं आंखों को बंद नहीं करना है, और भारी होती जाएगी, और भारी होती जाएगी, और भारी होती जाएगी। ऐसे आप आंखों को झुकाना नहीं है आपको, ऐसे गौर से देखना है ऐसे एक जगह, फिर आपको प्यार से आंखें बंद कर लेना है। आंखें बंद करके पूरा ध्यान यहाँ लेके जाएंगे, शिव के स्थान पर, आपका त्रिनेत्र जहाँ है ना, यहाँ पर आपका आज्ञा चक्र जो है, वहाँ पे जो मैंने बता रखा अपने वीडियो में, जो 7 चक्र वाला वीडियो है ना, वहाँ लेके जाएंगे ध्यान, और सारा ध्यान यहाँ लेके भगवान शिव को देखने की कोशिश करेंगे, एक प्रकाश को देखने की कोशिश करेंगे। कोई आपने तस्वीर देखी हो भगवान शिव की, या कोई मुद्रा देखी हुई हो, या नहीं तो प्रकाश दिखा हुआ हो, वो आपको यहाँ अपना आप दिखेगा, आपने क्या है ना, तो आप यहाँ देखने की कोशिश करो, शंकर भगवान को यहाँ देखने की कोशिश करो, आप पूरा ध्यान यहाँ लगा दो, पूरा ध्यान यहाँ पे, और आपकी सांसें नॉर्मल रहेगी, सांसें आ रही है, सांस नॉर्मल सांसें आ रही जा रही है, और सारा ध्यान यहाँ पे, पूरा केंद्र यहाँ करेंगे आप, पूरा ध्यान यहाँ लगा देंगे, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ, एक लाइट, एक प्रकाश, एक रोशनी, शंकर भगवान की कोई तस्वीर या कोई मूर्ति, कोई ऐसा कोई बड़ा सारा, कोई कहीं आपने देखा हो शिवलिंग वगैरह, जो भी आपके मन में जो आता है ना, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे। नहीं दिखे तो टेंशन नहीं लेना, कई लोगों को नहीं दिखता, कई लोग विजुलाइज नहीं कर पाते, तो टेंशन नहीं लेना, भ्रम में नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कोशिश करनी है। उसके बाद यहाँ देखते देखते अब आप क्या करेंगे, वापिस सांसें लेना शुरू करेंगे लंबी ऐसे, और सांस का नियम है, मन में 5 बारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना है ऐसे। मान लो मैं सांस ले रहा हूँ, मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना, मैं मुंह से बोल रहा हूँ अभी, ओम नमः शिवाय, 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 मैंने सांस खींची ऐसे करके, और फिर सांस खींची 5 बारी, ओम नमः शिवाय बोला, यहाँ पर नाभि तक सांस खींचनी है, यहाँ तक सांस जानी चाहिए, यहाँ तक, फिर यहाँ सांस को रोकना है और 5 बारी ओम नमः शिवाय बोलना है। सांस यहाँ से खींच ली 5 बारी, अब यहाँ रोकना है, होल्ड करना है सांस को, 5 बार फिर बोलना है, यहाँ गई सांस, 5 बार बोल लिया, फिर यहाँ सांस रुकी हुई है, फिर मन में 5 बार बोलना है, मन में मतलब बोलना नहीं, सोचना है ना, कहीं बोलना शुरू मत करना, मुंह खोल के, मुंह सांस बंद रखनी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, बोल लिया। अब सांस को छोड़ना है वापस, सांस छोड़ोगे ना इस तरह तो आराम छोड़ना है, वही 5 बारी बोलते हुए मन में, मतलब सोच रहा हूँ मैं इसे, मैं लेके बताता हूँ पूरा प्रोसेस। एक राउंड,
लिया 5 बार ओम नमः शिवाय, रोका 5 बार ओम नमः शिवाय, छोड़ा 5 बार ओम नमः शिवाय। ऐसे 21 राउंड करना है। ऐसे उंगली पे गिन लो, कुछ तरीका देख लो, कुछ माला पकड़ लो, 21 बार कुछ भी कर लो, 21 बार करना है आपको। अच्छा। 21 राउंड करने ओम नमः शिवाय के, सांस से गहरी। अब एकदम शांत हो जाएंगे आप। फिर एकदम आपने 21 बार कर लिया, दोबारा रिलैक्स हो जाओ और पूरे ध्यान को यहाँ लेके जाओ दोबारा, और शंकर भगवान के दर्शन करो। जैसे भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल। लोग पता नहीं कैसे कैसे कमेंट कर देते हैं, सर दिखे ही नहीं, कोई बात आपको नहीं दिखता, आपका विब्रेशन सही नहीं है, अरे सोच लो, तस्वीर याद कर लो, घर में कोई तस्वीर शंकर भगवान की, पहले देख लो उनकी मूर्ति को, पहले ये कार्यक्रम करो उससे पहले देख लो अच्छी तरह से मूर्ति को, 4 आंखें बंद कर करके उसको यहाँ लाओ, और प्रकाश रोशनी अपने आप आ जाएगी। किसी जल्दी ट्यूबलाइट को याद कर लो यार, आ जाता है यहाँ प्रकाश। फिर यहाँ ध्यान लाते आप बोलो, हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, मुझ पर कृपा करो, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं सर्वदेव में उतरने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए, मुझे आज इजाज़त दीजिए कि मैं स्वर साधना में उतर सकूँ और मैं अपना भला कर सकूँ, अपने परिवार का भला कर सकूँ और समाज का भला कर सकूँ। हे भोलेनाथ, हे शंभू, हे शिव बाबा, हे माँ पार्वती, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे भोले भंडारी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वर साधना में उतर सकूँ, मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकूँ, इसका भरपूर उपयोग कर सकूँ, इसका शुभ प्रयोग कर सकूँ, ये मेरे जीवन में आ जाए, बहुत अच्छी तरह से आ जाए, मेरे जीवन में फलित हो जाए और मैं इजीली ये साधना कर पाऊँ। हे भोलेनाथ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। ये प्रार्थना, अब इसमें ऐसा नहीं कि मैंने जो इस गंजे ने बताया वो प्रार्थना रटनी है, एक गुरु घंटाओं के पीछे नहीं पड़ना, जो भाव आपके मन में आए वही भाव आपको व्यक्त करने, रटना नहीं है किसी प्रार्थना को। अपने पापा से आप कुछ भी बोलो यार, तोतली भाषा में बोलो, पापा पापा पापा, तो पापा खुश होते नहीं होते, तो कुछ भी बोलना है, बढ़िया बढ़िया बोलना है। बाबा से भाई आपको रिक्वेस्ट करनी है, इजाज़त मांगनी है, कुछ भी बोलो यार। गुरुजी के डायलॉग रटने लग जाते हैं, नहीं रटना कुछ भी, जो भाव आए वो भाव को व्यक्त करना है, आंखों में आंसू आ जाना चाहिए भाव के टाइम में। अब वो प्रार्थना आपको 5 बारी करनी है। अब कहीं क्या सर मुझे सेम प्रार्थना 5, अरे तो दोबारा दूसरी बोल ले यार, इसी से मतलब सेम, मतलब इतना भ्रम में पड़े हैं लोग बाग, भ्रम में नहीं पड़ना। जैसे दोबारा 5 बार रिपीट करो, कोई बात नहीं, ऐसे बोले बाबा मैं स्वर साधना में उतरने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं साधना में उतर पाऊँ, मैं अपना भला कर पाऊँ, अपने परिवार का भला कर पाऊँ, समाज का भला कर पाऊँ। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। ऐसे 5 बारी आपको रिपीट करना है। उसके बाद फिर शांत हो जाना है, शांत होकर यहाँ ध्यान करना है और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करना है। फिर मन में थैंक यू करना है, हे भोलेनाथ आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इस स्वर साधना का केवल सदुपयोग करूँगा अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए और समाज के भले के लिए, केवल सदुपयोग करूँगा। हे भोलेनाथ आपका शुक्रिया, 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 ऐसे कर जाएंगे। फिर रिलैक्स हो जाएंगे। फिर रिलैक्स होके धीरे 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 आँखें खोलने से पहले हाथों को मलेंगे ऐसे करके, ऐसे हाथों को मलेंगे और फिर हाथों को मल के ऐसे करके आँखों पर रख देंगे ऐसे करके, और फिर आँखों को, अब हाथ यहीं रहेंगे और हाथ यहाँ रखते रहते आँखें खोल देंगे, आँखें अंदर ही खोलेंगे क्योंकि आप एक ट्रांस में थे। तो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अपनी आँखें खोल देंगे और ये आपकी प्रार्थना हो गई। आप चाहो तो महीने में एक बार कर लो इसको, बाकी वंस बहुत है, ये बहुत ज़रूरी है स्वर साधना में उतरने के लिए। अब इसमें बताओ क्या है, कुछ भी नहीं है। ये वीडियो 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगी, बड़ा आसान है। चीज़ बताई आपने, तो ये ज़रूरी है, मतलब इसमें उतरने के लिए ये ज़रूरी है। जिसका प्रसाद है उसे ज़्यादा लेना ज़रूरी है, जिसके मंदिर में जाने तो घंटी तो बजानी पड़ेगी, उसे पूछ लो मैं कर रहा हूँ। किसी बदमाशी भी नहीं करोगे आप, लोग इसकी बदमाशी कर देते हैं तो फिर कुफल हो जाता है। ये इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है भगवान से। तो ये जो बेसिक प्रैक्टिस है ये डेली नहीं 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 नहीं, आपको डेली नहीं करनी है। डेली प्रैक्टिस अलग होती है, वो हम अगले पॉडकास्ट में बताएंगे, अभी इसमें जरूर नहीं, आज पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा तो ये चीज़ अगले पॉडकास्ट में आ जाएगी। मेन चीज़ ये शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। अच्छा, आपको कुछ ही स्वर विज्ञान के बारे में आपको ये भी पता नहीं है, कुछ ही पता नहीं है तो स्वर विज्ञान होता क्या है। तो ये कि पावरफुल है, काम करता है और ये जरूरी है आपके लिए। और मैं सामने बैठा हूँ, इसका चमत्कार मेरी जिंदगी में हुआ है। रातों रात में भारत में फेमस हो गया, रातों रात। मुझे गले का कुत्ता नहीं जानता था। अब मेरी ये औकात थी, कुत्ते वाली औकात थी मेरी। मैं मेरी औकात के बारे में कहूँ ना, मैं इतना ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमान, इतना सच्चा अच्छा इंसान, अब मेरे ठोकरे पड़ी है, लाते पड़ी है ना, एक एक पैसे के लिए तरसा हूँ मैं। आती लक्ष्मी माता आती थी, पता नहीं क्यों। और इतना मैंने जो जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया है कि बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ जिंदगी में, ऐसी बात थोड़ी है। मैंने बहुत सफलताएं देखी है, मोटिवेशनल स्पीकर रहा हूँ, अच्छा स्पोकन टीचर रहा हूँ, बड़ा कोचिंग का मालिक रहा हूँ, नौकर चाकर रहे हैं और मैं खुद नौकर बन गया, झाड़ू लगाए लोगों के मैंने यहाँ पे।
ये सोचता था शाम को खाना कैसे मिलेगा मुझे, भूखा भी सोया हूँ मैं, इतनी तकलीफें देखी है मैंने। और इतना ज़्यादा मतलब सजाएं दिए मेरे परिवार ने, मेरे अपने लोगों ने, कि मैं कह नहीं सकता कुछ आपको। मेरे दोस्तों ने जो नफरत मेरे प्रति कि पूछो मत, तो रात रात चमत्कार से उससे विज्ञान ने कर दिया मेरी ज़िंदगी में। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लोगों को सीखना चाहिए। तो ये एक दिन बस एक बार करनी है मतलब? हाँ, एक बार इजाज़त एक बार लेना भगवान बस। शिव के आपको साथ पिताजी बार बार घर में क्या जरूरत है पूछने की, वैसे नहीं पूछो ना तभी कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखो ऐसा है कि आप इतने बड़े ज्ञान में उतारे हो ना, फ्री फोकट में आपको इतना कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मतलब आपकी ज़िंदगी में सारे ग्रह, नक्षत्र, दोष, विकार, ये वो दुर्भाग्य सब खत्म हो सकता है। पंडितों में पोंगों में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इधर मकान तुड़वा रहे हो, इधर वास्तु शास्त्र कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, चक्कर मार रहे हो लोगों के में, वो सब की जरूरत नहीं है। यही बहुत है यार, कुछ खर्चा 25 पैसे का खर्चा नहीं है। ये वीडियो फ्री में देख रहे हो, ये भी खर्चा नहीं हो रहा। हाँ, टाइम दे रहे हो उसके लिए शुक्रिया आपका। अब टाइम तो अपने लिए दे रहे हो, मेरे लिए थोड़ी दे रहे हो यार। बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कोई अलग अलग प्रैक्टिसेस थोड़े ना है, या एक ही ये सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं भगवान के लिए जो आत्मा केवल आत्मा है, न नर है न मादा है, दोनों समान हैं, दोनों ही समान तरह से सांस लेते हैं, दोनों नाकों से सांस लेते हैं, दोनों में सब कुछ समानता है, कोई भी असमानता नहीं है। महिलाओं को कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, पुरुषों को कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, सबके लिए समान है, बराबर है, एक ही नियम है सबके लिए, कोई फर्क नहीं। अच्छा, आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हमारे डॉक्टर शंभू शर्मा स्वर विज्ञान पर पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें वो आपको स्वर विज्ञान के बारे में इन डेप्थ में सिखाएंगे। और आगे हम डॉक्टर शंभू शर्मा से ही जान लेते हैं कि वो हमें क्या क्या सिखाने वाले हैं। स्वर विज्ञान में जो भी है ना शुभम भाई, सब कुछ सिखाऊंगा A to Z, मगर पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं एकदम से मसाला देने वाला नहीं हूँ। बीच बीच में जो मेरे वीडियो पहले देखें उनमें तो वीडियो था अलग तरह से था, ये पूरा कोर्स है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा और एक के बाद वीडियो आते रहेंगे, आप सीखते जाएंगे। सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ, कुछ बाकी नहीं रखेंगे। कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोर्स महाकोर्स है, मान के चलो आप, ये ब्रह्मास्त्र है उनके लिए, सब कुछ सिखाएंगे। अच्छा, और अगर किसी को स्वर विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आपसे कहाँ पूछ सकते हैं? भाई ऐसा है, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं ना, पहली बात तो ऐसा है। मैं तो काउंसलर हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, और यूट्यूब पे मेरे जो फ़ोन वगैरह करते हैं लोग बाग, उस पर यूट्यूब पे देख के फ़ोन नंबर लेकर के, तो मुझे उनसे बात और करनी पड़ती है। मैं तो प्रोफेशनल काउंसलर हूँ और बात करने के पैसे लेता हूँ। अब यहाँ समस्या हो रही है कि लोग फ़ोन कर देते हैं, मुझे उनसे बात करनी पड़ती है, फिर नहीं करूँ तो उनको लगेगा ये तो प्रोफेशनल आदमी है। तो ये मेरे प्रोफेशन से अगेंस्ट है भाई। वो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा काम ही वही है, लोगों की मदद करना, लोगों को काउंसलिंग देना, लोगों की हीलिंग करना, लोगों की थेरेपी करना। मान लो कोई स्ट्रेस में है, टेंशन में, एंग्जाइटी में, घर में कोई आफत है, पति पत्नी में पंगे हो रहे हैं, कोई और चीज़ है, शरीर में कोई रोग घुस गया है, कोई बड़ी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरा प्रोफेशन है वो। अच्छा। मेरा फैक्ट्री मान के चलो, एक व्यापारी का जो फैक्ट्री होता है मेरी फैक्ट्री है। अच्छा। मेरा वहीं से काम चलता है, ये कपड़े वहीं से पहन रखे हैं मैंने, तो वो मेरा प्रोफेशन है। अच्छा। तो कृपया मुझे कम से कम फ़ोन करें, क्योंकि मैं सब इसमें सिखा दूंगा। फ़ोन वही करे जिसको मेरी सर्विसेज लेनी है, बाकी ये ज्ञान फ्री में दे ही रहा हूँ ना। तो मुझे फ़ोन करके, आप मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, मुझे केवल वही फ़ोन करे जो मुझे सर्विस लेनी हो किसी को। अच्छा। वो मेरे सर्विसेज के चार्ज होते हैं, वो तो मैं कह के चार्ज लेता हूँ ईमानदारी से, वो तो ईमानदारी मेरी है, मेरा प्रोफेशन ही है। बाकी यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं करूँगा मैं, स्वर विज्ञान पूरा सिखाऊंगा, और उसमें कोई मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा परिवार है इसलिए सिखा रहा हूँ, मुझे इससे फ़ायदा हुआ है इसलिए सिखा रहा हूँ, मुझे इतना मिला है तो देना मेरा फर्ज बनता है ना। और ये पक्की बात है कि सबको फायदा होने वाला है, पक्का। तो मेरा वादा है, सब कुछ सिखाएंगे, श्री से सिखाएंगे, पूरा सिखाएंगे। और गाइज, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि ये स्वर विज्ञान की हमारी पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप सीरीज है, जिसमें आपको स्वर विज्ञान के बारे में इन डेप्थ, एकदम गहराई में जाके कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि आप स्वर विज्ञान को अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम स्वर विज्ञान की और गहराइयों में उतरेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।